सेकंड कमिंग कब होगी, सेकंड कमिंग कब होगी। पिछले ये सप्ताह में सब ये देख रहा था कि कब है कब है कब है करके। तो मेरे सामने कुछ वचन आए और कुछ ऑथेंटिक चीज़ें आई जो मैं आपके साथ में बांटना चाहता हूँ। उसके बाद हम आराधना में जाएंगे। उसके बाद जब हम आराधना में जाएंगे ना, तो हमें लगेगा कि हाँ, वास्तविकता में अब आराधना ज़रूर करना चाहिए। आप निकालें प्रकाशित वाक्य उसका 8 और उसका 7। 8 और उसका 7 लिखा है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये हो चुका, मैं ये नहीं कह रहा कि ये हो चुका, मैं ये कह रहा हूं कि साइन है, चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, साइन परमेश्वर दे रहा है, चेतावनी आ रही है। चौराहे के ऊपर जब रेड लाइट जलती है तो सब रुक जाते हैं, जब ग्रीन लाइट जलती है तो सब चले जाते हैं। लेकिन ये रेड लाइट है, वो चेतावनी से पहले एक अंबर लाइट आती है जिसे येलो लाइट बोलते हैं, कि ये चेतावनी है, रुक जाओ, उससे पहले कि रेड लाइट हो जाए रुक जाओ। तो यहां पे लिखा है, पहले स्वर्गदूत ने तुर्री फूकी और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई और पृथ्वी की 1/3 जल गई, मतलब आग लग गई, और पेड़ों की 1/3 जल गई और सब हरी घास भी जल गई। पिछले दिनों में आप जान रहे होंगे कि लॉस एंजलिस में क्या हुआ। तो क्या पेड़ों को जलाया नहीं है? अफ्रीका में क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ उससे पहले, और अभी अमेज़न में क्या हो रहा है, अफ्रीका में क्या हो रहा है। जंगल जल रहे हैं और बहुत भयानक रूप से जल रहे हैं। क्या ये चिन्ह नहीं है? क्या ये चिन्ह नहीं है? अगर नहीं है तो रेवलेशन उसका 8 और 8 से 9 में भी हम पढ़ते हैं। यहां पे लिखा है, फिर दूसरे स्वर्गदूत ने तुर्री फूकी तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया और समुद्र का 1/3 जल लहू हो गया और समुद्र के 1/3 प्राणी मर गए और 1/3 जल जहाज नष्ट हो गए। यहाँ पे लहू के ऊपर गौर करें कि जो पानी है वो लहू हो गया। अंटार्कटिका में ग्लेशियर ब्लड के जैसे लाल हो रहा है। अर्जेंटीना में ब्यूसी एरिस नाम की नदी लाल हो गई है। जापान के अंदर ओकिनावा नदी लाल हो गई है। रशिया के अंदर इस्कीमिका नदी लाल हो गई है। चाइना के अंदर मिंगजोंग रिवर लाल हो गई है। क्या चिन्ह नहीं है? क्या चिन्ह नहीं है? क्या चेतावनी नहीं है? और दूसरा यहाँ पे लिखा है, तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और एक बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था स्वर्ग से टूटा और जाके पृथ्वी के ऊपर ऐसा टकराया, ऐसा बता रहे हैं। नासा के साइंटिस्टों ने डिसाइड किया है, बताया है कि 2032 के अंदर ऐसा एक कॉमेट हमारी तरफ आ रहा है जो अभी उसकी गति 5 मिलियन किलोमीटर दूर है, लेकिन वो आ रहा है और जो 2032 के अंदर वो पृथ्वी से टकराने की उम्मीद है। 3% उम्मीद जताती है और वो उम्मीद ज्यादा भी होती जा रही है, कभी कम भी होती जा रही है। क्या ये चिन्ह नहीं है? एक और चीज बताता हूं मैं आपको कि इजराइल ने डिसाइड कर लिया है कि तीसरा टेंपल बनने जा रहा है। तीसरा टेंपल बनने की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। वेदी बनाई जा चुकी है, वस्त्र बनाए जा चुके हैं, प्लानिंग की जा चुकी है, सोने के बर्तन बनाए जा चुके हैं और उन्होंने डिसाइड किया है। और एक रेयर स्पीसीज जो गाय है वो जिसे बोलते हैं, जिसका नाम है रेड हाइफर, जो कि लिप्त हो गई थी, खत्म हो गई थी, वो भी उन्होंने ढूंढ निकाली है और 3 उनके पास में आ गई है, जो ये बताती है कि उनको स्लॉटर किया जाएगा सितंबर 2025 में। इस साल में सितंबर 2025 में स्लॉटर किया जाएगा। उसकी राख को फिर फैलाया जाएगा, उनका एक विधि है।
और उसके बाद 42 महीने बाद 42 मंथ के बाद में मार्च और अप्रैल 2029 में तीसरा टेंपल कंप्लीट हो जाएगा। हालेलुया। जब तीसरा टेंपल कंप्लीट हो जाएगा तो फिर क्या होगा ये आपको मालूम है। बाइबल तो सही है, बाइबल बता रही है कि समय समय पर मैं सही हूं, जो भविष्यवाणी हुई थी वो पूरी हो रही है, वो पूरी हो रही है और होती ही जा रही है, आगे भी बढ़ते ही जा रहे हैं। और अगर हम अभी भी बैठकर यहाँ सिर्फ और सिर्फ संडे टू संडे मसीह बनेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया। आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा। ये साइन है कि हमारा यीशु, हमारा दूल्हा फिर से आ रहा है। हालेलुया। जब वो आएगा तो हम उस संगीत के साथ